ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिकैप करें जो हमने पढ़ा था आईपी एड्रेस में। उसमें हमने बार बार ये किया, अभी भी आपको शायद कंफ्यूजन होती होगी कि मैंने पूछा कि रेंज क्या है, 8 बिट 8 बिट 8 बिट, तो हर बार 255 255 इस तरह से कर दिया। तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यदि मैं लिख रहा हूं कि 8 बिट नेटवर्क आईडी 24 बिट होस्ट आईडी, तो इसमें कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 8 2 की पावर 24, इस तरह से मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। पर आपको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देखना चाहिए कि ये कैसे लिख रहा हूं। इसके लिए मैं एक बार एक क्लास ले चुका हूं नॉर्मल बाइनरी कन्वर्जन की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप और कर देता हूं एक बार फिर से, कि जैसे कि मैंने रेंज बताई थी तो कैसे आती है। ठीक है, क्लास ए के लिए मैंने बोला था कि उसकी रेंज होती है 1 से 126 तक। ठीक है, क्लास बी की रेंज कितनी होती है, 128 से 191 तक। क्लास सी की रेंज क्या होती है, 192 से 223 तक। क्लास डी की रेंज क्या होती है, 224 से 239 तक। क्लास ई की रेंज क्या होती है, 240 से 255 तक। तो ये कोई याद नहीं करने थे आपको, इनकी अपने पास मैंने पहले आपको बताया हुआ एक लेक्चर में कि पहली बिट 0 है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि जैसे कि ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, मान लीजिए ये 4 ऑक्टेट में डिवाइड है। ठीक है, तो पहले ऑक्टेट को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि वो आईपी किस क्लास में आने वाला है। और वो कैसे डिसाइड किया था कि यदि पहले ऑक्टेट की पहली बिट 0 फिक्स है, ठीक है, अब यहां पे जो भी नंबर आए, ठीक है, वो नंबर क्लास ए में ही आएगा। तो मैंने देखा था कि 8 बिट में से एक तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी 0, तो कितनी बची बिट, 7। तो 7 बिट बची अपने पास, तो 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और पहली बिट हमने कहा है कि 7 फिक्स है, तो इसमें क्या होगा, ये 0 हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, तो जो भी वेरिएशन आएगा इन 7 बिट्स में आएगा। तो ये 2 पावर 0 से लेके 2 पावर 7 माइनस 1, ये मैंने बताया हुआ है। इस तरह से बनता है ये नंबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा इसका, 1, और सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा इसका, 127। और 127 को मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि वो स्पेशल है, लूप बैक एड्रेस है, तो हमने क्या यूज किया, 126। तो ये रेंज यहां से आई थी। सिमिलरली जब क्लास बी की बात आती है, तो क्लास बी में क्या होता है, क्लास बी में कहा गया है कि पहली बिट जो है 1 और दूसरी बिट 0, 2 बिट फिक्स है। तो बची कितनी बिट, 6 बिट्स बची। अब 6 बिट्स में क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 1 0 तो फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6 बिट्स बची। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1, इस तरह से 1 1 1 1 1। 6 बिट्स ऑफ 1 हो सकती है, बस शुरू की 2 बिट 1 0 फिक्स है। यदि इसको कन्वर्ट किया जाए, अब आप इसको कन्वर्ट कर देखिए क्या आएगा डेसिमल में। कैसे करेंगे कन्वर्ट इस बिट को, इस नंबर को, बताया था मैंने कि लास्ट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम इसको पोजीशन की वैल्यू वाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगी वैल्यू इसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो इसकी पोजीशन मानिए 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो इनका वेटेज 2 पावर में चलेगा, तो 2 पावर 0 इसका वेटेज है, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7। तो कितना होगा ये, फर्स्ट बिट कितनी है, 1 इंटू इसकी पोजीशन पे क्या वेट है, 2 पावर 0, फिर बिट क्या है 1, वेटेज क्या है 2 पावर 1, फिर बिट है 1, वेटेज कितना है 2 पावर 2, फिर बिट है 1, वेटेज है 2 पावर 3,
फिर वेटेज कितना है 2 पावर 4, फिर वेटेज कितना है 2 पावर 5, ये बिट 0 है ना, और वेटेज कितना है 2 पावर 6, फिर लास्ट बिट क्या है 1 और वेटेज कितना है 2 पावर 7। अब जोड़ो 2 पावर 7 कितना होता है, पहले यहां चलते हैं। 2 पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है, 1 इंटू 1 1। 2 पावर 1 कितना होता है 2, 2 इंटू 1 2। अब 2 पावर 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 1 4। 2 पावर 3 कितना होता है 2, 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है ना, 8 इंटू 1 8। 2 पावर 4 कितना होता है 16, 16 इंटू 1 16। 2 पावर 5 कितना होता है 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 1 32। 2 पावर 6 इंटू 0, ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0 लिखो सीधा सीधा। 2 पावर 7 कितना होता है 2 पावर 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ओके, 128 इंटू 1, सो 128। अब इनको सबको सम करो। 128 प्लस 32 160 प्लस 16 176 प्लस 8 184, सॉरी 184 प्लस 4 188 प्लस 2 190 और 1 191, ठीक है ना। तो ये देखो ये लास्ट नंबर है, तो क्लास बी में क्या जाएगा 191, ठीक है। तो ऐसे नहीं जानती है कि 191 लास्ट नंबर, और शुरू का नंबर क्या आएगा ऑल जीरो से, और सिर्फ यहां 1 लगाया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये सारे जीरो होते जाएंगे क्योंकि जीरो का मल्टीप्लीकेशन होना वेटेज में, यहाँ की जगह 1 की जगह पे सारे जीरो जाएंगे, तो जो भी वैल्यू है उसको हमको कैलकुलेट करना ही नहीं, सारा जीरो आएगा। लास्ट की वैल्यू जो है वो सिर्फ कैलकुलेट करनी, क्योंकि उसमें 1 का मल्टीप्लीकेशन है, तो वो कितना आएगा 128 इंटू 1, तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी 128। तो क्लास बी की रेंज क्या हुई 128 से लेके 191 तक, इस तरह से रेंज आई थी ये। क्लास सी में देखेंगे तो क्या होगा 192 से 223। अब 192 कैसे आएगा, इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 191 का 192। अब इसकी रेंज कैसे निकाले क्लास सी की, क्लास सी में क्या बताया था मैंने, शुरू की 3 बिट कैसी रहेंगी 1 1 और 0, और बाकी 5 बिट क्या है ये चेंज हो सकती है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, ठीक है। क्लास सी में क्या देख रहे थे रेंज, यदि ये तीनों बिट जो है 1 1 0 फिक्स कर देंगे तो बाकी 5 बिट जो है ये वैरी करेंगे, कहां से कहां वैरी करेंगे, मतलब ये सबसे स्टार्ट में क्या हो सकता है, सारे के सारे बिट पांचों के पांचों कैसे हो 0 हो, फिर ये 1 बन जाए 1 0 बने 1 1, ऐसे करते करते क्या हो ऑल वंस, ठीक है। और ये फिक्स रखना है, इनको चेंज नहीं करना, 1 1 0 ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब इनको कन्वर्ट करो, अब क्या नंबर आएगा उसी मेथड से, ये कितना है 2 पावर 0 इंटू 1, ये कितना है 2 पावर 1 इंटू 1, ये कितना है 2 पावर 2 इंटू 1, ये कितना है 2 पावर 3 इंटू 1, ये कितना है 2 पावर 4 इंटू 1, ये कितना है 2 पावर 5 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा 2 पावर 6 इंटू 1, 2 पावर 7 इंटू 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है इन सबको, ठीक है, तो हम अलग से नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, आप देखते चलो। 2 पावर 0 कितना होता है 1, 2 पावर 1 कितना होता है 2, 2 पावर 2 कितना होता है 4, 2 पावर 3 कितना होता है 8, 2 पावर 4 कितना होता है 16, 2 पावर 5 कितना होता है 32, बट मल्टीप्लीकेशन किससे है 0 से, तो 0 है, छोड़ दो इसको। 2 पावर 6 कितना होता है 64, फिर 2 पावर 7 कितना हुआ लास्ट में 128। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर 128 प्लस 64 कितना हुआ 192 हो गया, प्लस 0 192, 192 प्लस 16 208 प्लस 8 216 प्लस 4 220 प्लस 2 प्लस 1 223।
तो ये लास्ट है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 223 और स्टार्टिंग ये कैसे आई थी, ये पहली वैल्यू देख लो, ये सारे जीरो है तो इनको हमको कैलकुलेट करना नहीं, ये सारे जीरो चले जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ये बस ये 2 1, कितना है ये 2 पावर 7 और 2 पावर 6, 128 और 64, कितना होता है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 192, तो 192। अब इसके भी जो कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे कि ये 1 होता तो 192 और एक 193 भी इस रेंज में आ जाएगा, 194, 195, 196 करते करते 223 तक हमारे सारे इसमें आएंगे। ऐसे ही हम क्लास डी में निकाल सकते हैं। क्लास डी में क्या बताया था कि शुरू की 4 बिट क्या है, फिक्स है। किस पे फिक्स है, 1110। तो ये कहां से कहां वेरी करेंगे, 1110 और बाकी 4 बिट कुछ भी हो सकती है। तो इसको आप करना कैलकुलेट, तो इसका जो आंसर आएगा सबसे शुरुआत में किया, ये क्या आएगा, हमने देखा था अभी ये 192 आए थे इन दोनों का, इसमें और जोड़ लो कितने आएंगे, 2 पावर 5 कितना होता है 32, 192 और 32 224। तो डी क्लास कहां से स्टार्ट, 224, लास्ट निकालेंगे इसका अपन 239 आएगा। ऐसे ही क्लास ई में क्या था, चारों 1 है, 4 टाइम्स 1 और चारों 0, तो ये क्या आएगा, इसका तो अपन निकाल चुके हैं 224, इसका और निकाल लो, एक और बिट बची है, ये क्या है 2 पावर 4 है, 16 है, 16 और ऐड कर दो इसमें, कितना आएगा 240। तो ई में क्या आ गया 240 और लास्ट में क्या होगा, ऑल वंस मतलब सारे के सारे नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे वंस कर दो, सब कुछ जोड़ दो, आंसर आएगा आपका 255। तो ये रेंज आपकी 255। तो इस तरह से निकलती है रेंजेस, ठीक है। कोई डाउट?